हे गाइस वेलकम बैक चैनल दिस इज योर ब्रदर सत्यम तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी बिगिनर है फ्रेशर्स हैं तो फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए कौन कौन से ऐसे एनसीईआरटी बुक है आपको फॉलो करने चाहिए। सारे एनसीईआरटी बुक आपको गाइस इस वीडियो में बताएंगे। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन रहता है कि विच एनसीईआरटी इज टू रीड। तो इस वीडियो में आपका सारे एनसीईआरटीज कवर करेंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ बुक है जो एनसीईआरटी फॉलो करना है, जो कि जनरली 6 से लेकर 12 तक आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। जैसे गाइस अगर आपको पता होगा कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप रिव्यूज वगैरह देखेंगे टॉपर्स या टीचर्स का, सबसे पहले आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आपको एनसीईआरटी रीड करना है फाउंडेशन को बनाने के लिए। अगर आप यूपीएससी बिगिनर्स हैं तो फाउंडेशन फॉर यूपीएससी के लिए जो फाउंडेशन है वो एनसीईआरटीज को बताया जाता है। तो एनसीईआरटीज क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बार देखा जाता है कि बहुत सारे टॉपिक से बहुत सारे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस एज इट इज सेम टॉपिक का क्वेश्चंस यूपीएससी में देखा जाता है। तो उसी को लेकर आपको एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए रिकमेंड किया जाता है। इस वीडियो में जानेंगे ऑल इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, जितने भी एनसीईआरटीज हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वो भी जानेंगे। और इसके बाद बहुत सारे वीडियोस एनसीईआरटी पाएगा कि कौन सा ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या न्यू एडिशन का एनसीईआरटी पढ़ना है, वो वे सारी चीज़ें बात करेंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है आपको अभी डिस्कस किया जाएगा। सो बात करें अगर अगर आप चाहते हैं कि इस सेशन का पीडीएफ और आने वाले जो भी इस लेक्चर सेशंस वगैरह होंगे इस चैनल पर, आप सभी का पीडीएफ अगर आपको चाहते हैं मिल जाए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में है। और यूपीएससी के रिगार्डिंग जो भी स्टडी मटेरियल है सब सारी चीज़ें सेंड किया जाता है इसमें, और जो भी सपोर्टिव मटेरियल आपको इसमें सेंड किया जाता है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए तो इंस्टाग्राम क्रिएटर अकाउंट मेरा दयसराज त्रिपाठी के नाम से, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और पर्सनल अकाउंट दिस इज गुरु और राइजअप लर्निंग राइजअप ग्लोबल स्टडीज़ का जो आपका ऑफिशियल चैनल ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो राइजअप लर्निंग, आप यहाँ पे उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स लेकर रेगुलर आपको रील्स और जो भी कुछ सब टॉपिक्स होते हैं उसके आपका जो भी टॉपिक्स है यूपीएससी रिगार्डिंग करंट अफेयर्स रिगार्डिंग जियो पॉलिटिक्स रिगार्डिंग आपको रील्स यहाँ मिलता रहता है। अगर आप इन सभी चीज़ का नीड्स है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, राइजअप ग्लोबल स्टडीज़ को। सो आइए बात करते हैं कौन कौन। सबसे पहले बात करते हैं गाइज बाय एनसीईआरटी, क्यों एनसीईआरटी पढ़ने के लिए रिकमेंड किया जाता है। हाँ, इस पे एक सेपरेट सेशन अभी आपका नेक्स्ट आने वाले समय में आपको एनसीईआरटी पे बहुत सारे लेक्चर, जैसा कि दोस्तों इस चैनल पे एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिन में। तो एनसीईआरटी का सभी 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी सारे एनसीईआरटी जिसमें कवर किया जाएगा। अभी आपका जितने भी एनसीईआरटीज है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो क्यों एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वाई रीड टू रीड यूपीएससी के लिए क्यों एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप जानते हैं इजी टू अंडरस्टैंड है, एनसीईआरटी का लैंग्वेज ऐसा होता है कि उसको बच्चे भी पढ़ लेते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे की पॉइंट्स दिया रहता है और मल्टीपल कलर्स वगैरह यूज़ करके बुक बनाया जाता है, जैसे स्टोरी आप पढ़ते हैं उसी तरीके से बुक बनाने की कोशिश रहती है। और इसलिए इसको ज़्यादा ये तो ये बहुत सारे रीजंस है, ये तो इजी टू अंडरस्टैंड है और ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन का है तो इसीलिए गवर्नमेंट एग्जाम भी है। और देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो इन सारी चीज़ें हैं जो एक एक करके बात करेंगे। तो इजी टू अंडरस्टैंड जो कि बताया कॉन्सेप्ट, इसका बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है, समझाया जाता है एनसीईआरटी क्या। और रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्स, जैसा कि आपके लिए जो रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्स ही इसका जो भी नॉलेज है आपको मिलता है। डायरेक्ट गवर्नमेंट पब्लिकेशन है तो जो भी आपका रिलायबल जो कि आपकी जरूरी है, और जो ऑथेंटिक सोर्सेस है उन्हीं से ये तो गवर्नमेंट एग्जाम भी है। तो और इसीलिए दोस्तों ये एक रीजन ये भी है। और इम्पोर्टेंट फॉर्म प्रीलिम्स एंड मेंस, देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस करीब कभी कभी तो 40% क्वेश्चंस या 40 बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एज इट इज डायरेक्ट टू डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपको देखने को मिल जाते हैं। इस एक ये रीजन है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत होगा और बहुत ज़्यादा बुक नहीं फॉलो करना पड़ता अगर आप एनसीईआरटी कवर के लिए हैं। मोस्ट ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों यूपीएससी के लिए अगर आपको बताया जाए तो एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी प्लस प्लस आपका न्यूज़पेपर्स वगैरह और सम रेफरेंस बुक, कुछ रेफरेंस बुक जो कि आपका साइंस सेंटेक और सी सेट वगैरह के लिए पढ़ना पड़ता है। ये अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको यूपीएससी आप मेंस मेंस नहीं
लेकिन आप जो है प्रीलिम्स क्वालीफाई कर जाएंगे, प्रीलिम्स आपका कोई नहीं रोक सकता, प्री आपका कोई नहीं रोक सकता। तो ये इम्पोर्टेंस है एनसीईआरटी का। और उसके बाद यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तो सब्जेक्ट को भी लिंक रहता है। जैसे आप बहुत सारे टॉपिक्स आप हिस्ट्री का ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ लेंगे, सब्जेक्ट लिंकिंग रहते हैं। ये कुछ रीजन से आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। बात करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में क्लास 6 लेकर 12 तक जितने हिस्ट्रीज हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो हिस्ट्री में जैसे क्लास 6 का नाम है, बुक का नाम आवर पास्ट फर्स्ट, आवर पास्ट सेवन्थ, क्लास 7 का जो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है आवर पास्ट सेकंड, और क्लास 8 का जो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है आवर पास्ट थर्ड। तो पार्ट 1 जिसका है वो पार्ट 2 है। ये गाइज ये बुक तो एक ही होता है, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। जैसे बुक तो आपको एनसीईआरटी एक ही मिलता है, जिसमें हिस्ट्री हिस्ट्री और पॉलिटिक्स सिविक्स ये 3 अलग अलग पार्ट में होता है। जिसमें हिस्ट्री आपको आवर पास्ट फर्स्ट 6 में पढ़ना पड़ता है, और 7th में आवर पास्ट सेकंड। तो इसमें देखो क्लास 6 का जो सोशल स्टडीज़ की बुक होते हैं उसमें तीनों आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। जिसमें हिस्ट्री का जो पार्ट रहता है, बुक तो एक ही रहता है लेकिन हिस्ट्री का पार्ट आवर पास्ट फर्स्ट, यानी कि हिस्ट्री का आपका एक बुक के इसको मानेंगे, अगर बुक मानते हैं तो एक आप यहाँ क्लास 6 पढ़ना है, आवर पास्ट सेकंड क्लास 7 पढ़ना है, क्लास 8 का आवर पास्ट पार्ट 1 पार्ट 2, क्लास उसके बाद क्लास 9 का गाइज यहाँ पे मिस है, क्लास 9 का भी हिस्ट्री आपको पढ़ना है। और 6 लेकर 12 तक जितने भी हिस्ट्री है, पार्ट 2 जो है क्लास 9 में आ जाता है। और क्लास 10th में आपको सॉरी यहाँ पे आपको हिस्ट्री, कुछ हिस्ट्री बुक्स यहाँ पे शायद मिसिंग है, पीपीटी बनाने में शायद मिस हो गया है। एक मिनट, हाँ देखिए ये दो पीपीटी बनाया गया है वो आपका एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की बात की जाए तो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री ये जो क्लास 6 का है आवर फास्ट। और ये तो जो ये भी देखो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं बनते, ज़्यादातर आपको मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। ये भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पढ़ना तो पड़ेगा ही, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में आपका ये बुक्स 6 लेकर, जिसमें 9th और 10th का वो तो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में नहीं है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और क्लास 11 का थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेक्टिव रीडिंग, कुछ सिलेक्टिव रीडिंग आपको करता है इसमें, और वैसे पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। और क्लास 12 का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 2 3। और क्लास 8 का आवर पार्ट थर्ड भी पढ़ना है, जैसे कि बताया गया मॉडर्न हिस्ट्री कुछ चैप्टर्स हैं, यानी कि ओवरऑल बताया जाए ये तो पीपीटी आपका हिस्ट्री के पार्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है एकदम कंसाइज वे में। अगर ओवरऑल बात करें तो 6 लेकर 12 तक जितनी आपका हिस्ट्री के एनसीईआरटी है आपको उसको पढ़ना है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए अगर ज्योग्राफी की, तो 6 लेकर जितने भी ज्योग्राफी है आपका पढ़ना है। सबसे 6 लेकर 12 तक जितने भी आपका जियोग्राफी है आपको पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस यहाँ पे आपका क्लास 11 का जियोग्राफी देखा जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आप यूपीएससी के लिए क्लास 11 का जियोग्राफी पढ़ लेते हैं तो यूपीएससी का बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस। सबसे इम्पोर्टेंट आपका यूपीएससी क्लास और हिस्ट्री भी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है 11-12 का, और 11-12 की एनसीईआरटी जियोग्राफी के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आप रिव्यूज वगैरह देखें, जैसे कि ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ये टॉपर से और कुछ टीचर्स का सारी चीज़ें रिसर्च करके बना रहे हैं, और तो आप समझ सकते हैं। और क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, और यहाँ पे आपको बताएं तो आपका क्लास 8 का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, 6 का अर्थ और आवर हैबिटेट्स आवर इन्वायरमेंट, उसके बाद कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th का। 11th में आपको 2 एनसीईआरटी की बुक मिल जाएंगी ज्योग्राफी की, और 12th में भी 2 मिल जाएंगे। तो ये आपको पढ़ना है फंडामेंटल। अभी लास्ट में बात करेंगे ओवरऑल कितने बुक आपको पढ़ने हैं। ऐसे अराउंड 35 to 40 बुक्स आपको एनसीईआरटी के पढ़ने हैं। तो ये तो आपका जियोग्राफी है। यहाँ पे पॉलिटी की बात करें तो 9 से लेकर 12 तक पॉलिटी आपका सारे इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट सेकंड। उसके बाद 11th में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, 11th में इसका पॉलिटिकल थियरी सिलेक्टिव रीडिंग,
मतलब सारे के सारे पढ़ने हैं, सिलेक्टिव तो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे यानी यानी कि यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक जितने एनसीईआरटी हैं आपको पढ़ना है। ये सभी पॉलिटिक्स में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। उसके बाद इकोनॉमी की बात करें गाइस, यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक जितने भी इकोनॉमिक्स है ये आपको पढ़ना है। तो आपका 9th का इकोनॉमिक्स और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट 9 to 12 तक टोटल 4 बुक यहाँ पे आपको, ये 4 बुक्स आपको यहाँ से ये इकोनॉमी में पढ़ना है। और यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका कोई भी बुक पढ़ना नहीं है। हाँ, एनसीईआरटीज़ के कुछ जनरल टॉपिक जैसे इन्वायरमेंट वगैरह ये सभी आते रहते हैं। 9th का स्पेसिस इन्वायरमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे आपका 9th क्लास 9th में, तो जैसे क्लास 9th में आपको स्पेसीज के बारे में रहता है, बायो का कुछ पार्ट, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड 11th का लास्ट चैप्टर साइंस का, ये सारी चीज़ें जैसे इन्वायरमेंट से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना पड़ता है, तो उससे और कुछ करंट अवेयर में आता है, तो साइंस एंड टेक का कुछ एनसीईआरटीज़ में पढ़ना, जिसको दोस्तों आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट मटेरियल कोचिंग वाले करा देते हैं या मटेरियल आपको मिल जाते हैं जो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स है, उसके लिए एनसीईआरटी आप नहीं फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी आप उसके लिए नहीं फॉलो कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एक चैप्टर है बायोलॉजी का, वो आता है यूपीएससी में, साइंस में वो आता है इन्वायरमेंट में आप ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारे जैसे इन्वायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी आता है, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स। तो 11th 12th का कोई भी एनसीईआरटी साइंस एंड टेक्स नहीं पढ़ना है, आपको एक सिलेक्टेड बुक आप चॉइस अपना प्रेफर कर सकते हैं, और या तो टीचर्स का कुछ लेक्चर वगैरह आप बता दें तो इसके लेक्चर वगैरह मिल जाते हैं यूट्यूब पर भी, और टीचर पढ़ा भी देते हैं। तो ये दोस्तों आपका है, जैसा कि बताया गया ये सभी साइंस का टॉपिक है, तो ये एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी ये सभी चीज़ें आपको एनसीईआरटी से नहीं कवर करना है, आप वो वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी से बाहर भी पूछ लेते हैं, तो एनसीईआरटी का ये क्योंकि अपडेटेड इन सभी टॉपिक्स रिलेटेड अपडेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहें तो बायोलॉजी चैप्टर्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको बताया गया इन्वायरमेंट वगैरह, फिजिकल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद एथिक्स रिलेटेड कुछ एनसीईआरटीज़ हैं, टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग सोशोलॉजी। मतलब देखो यूपीएससी के लिए जो एनसीईआरटीज़ पढ़ने पड़ते हैं वो केवल ह्यूमैनिटीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी एनसीईआरटीज़ है, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ता है। और एथिक्स ये मेंस का अलग ही टॉपिक है गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से इसका कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, और प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है, अलग से पढ़ाया ही जाता है यूपीएससी मेंस के लिए। तो ये आपका देख सकते हैं इंडियन सोसाइटी वगैरह, तो ये गाइज आपका जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हैं, बात करें टोटल बुक्स की, टोटल यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो आपको करीब अराउंड 32 से लेकर आप यहाँ पे 30 से लेकर आप 40 बुक तक आप पढ़ना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का गाइज। तो आपको केवल 30 से लेकर 35 से लेकर 40, 35 से लेकर 40 सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, इसके अलावा जो भी रेफरेंस बुक लगाना है आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 11th 12th की एनसीईआरटी करें तो आप उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें रिपीट होने लगती हैं बाद में, क्योंकि 12th का बहुत ही बड़ा एनसीईआरटी है, तो 11th 12th का तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पीछा कवर हो जाता है, तो उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कुछ रेफरेंस बुक वगैरह ये भी फॉलो करना है, लेकिन कोशिश करिए कि आप 6 से लेकर 12 तक आप एनसीईआरटी कवर कीजिए, अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो आप 11 से लेकर 12 तक आप भी कवर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जितने भी एनसीईआरटी आपको बताया गया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे सपोर्टिव वीडियो आपको चैनल मिलेगा, बहुत सारे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह सारा आता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए जो करना पासपोर्ट करते रहिए। राइज अप ग्लोबल स्टडी चैनल आपके लिए क्रिएट किया गया है। हाँ, तो आप इन सभी सोशल मीडिया वगैरह हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ लीजिए, और जो भी करिए जो आपको पासपोर्ट करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए मटेरियल्स के लिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।